हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी की साइंस बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। हमने जो है एनिमल किंगडम में बहुत सारी चीजें जो है देखी थी, जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी। उसके आगे हम चलते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पर। यह है 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, The important characteristic features of the different phyla are described in this flow chart। आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से देखिएगा। ये जो किंगडम है, किंगडम हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमेलिया की। एनिमेलिया क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। उसका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। एक होगा सेल्यूलर लेवल, एक होगा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाला। तो इसके अंदर ये जो सेल्यूलर है वो फर्दर डिवाइड होगा सिमेट्री के बेस पर। वो क्या होगा? मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी कि असममिति। और जो टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो दो तरीके से डिवाइड होगा। एक तो रेडियल अरीय सममिति और एक होगा द्विपार्श्व सममिति या बायलिटरल सिमेट्री। फिर आती है बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम। तो उसके बेसिस पर कैसे होगा? तो एनिमेलिया का जो सेल्यूलर लेवल का जो क्लासिफिकेशन होगा एसिलोमेटा, यानी कि उनमें कोई भी गुहा नहीं होगी, अगुहीय होंगे, ये अगुहीय। और ये भी एसिलोमेटा। और बायलेटरल में क्या होगा कि विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स, विथ फॉल्स सीलोम स्यूडोसिलोमेट्स, विथ ट्रू सीलोम सिलोमेट्स, यानी कि तीनों प्रकार के कूटगुहिक, प्रगुहिक, अगुहिक, तीनों ही तरीके के प्राणी जो है इसमें मिलेंगे बायलेटरल में। फिर फाइलम देखते हैं हम। इसमें क्या आएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर पोरीफेरा आएगा, जो कि सेल्यूलर लेवल का जो एग्जाम्पल है उसमें पोरीफेरा आएगा। फिर जो एनिमेलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाला है उसके अंदर क्या आएंगे एग्जाम्पल? सिलेंट्रेटा, यानी कि जो ग्रुप्स आएंगे वो सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया। और ये है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो होता है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है मनुष्यों में, मतलब कि उनमें निद्रा की कमी हो जाती है, तो वो स्लीपिंग सिकनेस होती है टीनोफोरा के कारण जो होती है। और बायलेटरल के एग्जांपल्स क्या है? विदाउट बॉडी कैविटी किसमें होगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। विथ फॉल्सिलोम यानी कि कूटगुहिक कौन से होंगे? एस्केल्मिन्थीज, हमने ये पहले भी देखा है। विथ ट्रू सीलोम सिलोमेट्स किसमें होंगे? एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन 6 ग्रुप्स के अंदर जो है ट्रू सीलोम मिलेगी। अब क्या है? एकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, यानी कि उसकी जो भी स्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो बायलेटरल या रेडियल जो सिमेट्री होगी उसके अंदर आता है। अब हम फर्स्ट देखते हैं फाइलम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा हमने किसमें देखा? इसमें एसिलोमेट में देखा है। मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, सेल्यूलर लेवल होता है, एनिमेलिया के अंदर आता है। अब हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा को। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। जो आपके बाथ स्पंज जो आती है, जिससे नहाने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, वो स्पंज जो होती है वो पोरीफेरा के अंदर आती है। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। फिगर 4.5, यानी कि 4.5 जो है ये एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा। साइकन, ये जो है साइकन है, और ये है यू स्पोंजिया। अब ये जो यू स्पोंजिया है इसको हम नहाने वाले स्पंज के रूप में काम में लेते हैं, या इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। बाथ स्पंज भी जो है कहा जाता है। और ये है स्पॉन्जिला। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि ये नॉर्मली जो है समुद्रों के अंदर मिलते हैं और ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि असममिति इनमें मिलती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, कि इनके पास में अब बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा और कैनाल सिस्टम मिलेगा।
वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, ओस्टिया। ये जो है ये ओस्टिया है। ओस्टिया जो होते हैं ये होते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं इनमें पोरीफेरा के एनिमल्स के अंदर। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील। जो इनकी जो बॉडी कैविटी होगी यानी कि इधर की ओर बीच में जो होगी, ये एनिमल की बॉडी के बीच में जो प्रेजेंट होगी, यहाँ पर जो होगी इसको कहते हैं स्पंजोसील। स्पॉन्जोसील कह लीजिए आप लोग। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, यानी कि फिर ये कहाँ जाती है, ये ऑस्कुलम तक जाती है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी कि जो खाना खाने या सांस लेने और रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट जितना भी पार्ट है उसको बाहर निकालने के काम आती है ऑस्कुलम। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules and spongin fibers. यानी कि अब जो है आप इसमें स्पॉन्जिला वाले में देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये होते हैं स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। तो ये स्केलेटन बनाते हैं ये मिलकर के। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि दोनों की दोनों जो है वो अलग अलग एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एक ही एनिमल के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है। यानी कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो कि हमने डायग्राम में देखे हैं। साइकन, उसे क्या कहते हैं, साइफा। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं एंड यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। अब आता है फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी कि नाइडेरिया के बारे में हम बात करेंगे। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, ससाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। यानी कि ये क्या है, पानी में रहने वाले हैं, मोस्टली समुद्रों के अंदर। ससाइल होते हैं और यानी कि ससाइल होते हैं तो इनमें कोई फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और फ्री स्विमिंग करते हैं ये। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये अरीय समिति जो है इनके अंदर पाई जाती है। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। ये जो है ये है आपके नीडोब्लास्ट का डायग्राम। ये इस तरीका जैसे कोई एक लैंप होता है उस तरीके का ये जो डायग्राम है, ये एनिमल है यानी कि नीडोब्लास्ट है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। यानी कि एनकरेज करने का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, और जो प्रे यानी कि जो इससे लड़ने के लिए जितने भी और एनिमल्स आते हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। यानी कि इसमें 2 लेयर वाला एम्ब्रियोनिक 2 लेयर मिलती हैं, एक तो एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या था, एक मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है, जबकि इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक है तो इसके अंदर जो है 2 ही लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि जो केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि खाने को पचाने का काम करती है, विद अ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और हाइपोस्टोम। जो इनका माउथ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द नाइडेरियंस, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, जो कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, उन कोरल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है उनका जो ऊपर का कवच होता है। नाइडेरियंस एक्सिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेड्यूसा। यानी कि 2 बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती है, एक तो होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड अ सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया एटसेट्रा,
whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like aurelia और jellyfish. jellyfish को ही दूसरा नाम क्या है? aurelia है. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generation यानी कि metagenesis. Polyps produces medusae asexually and medusae form the polyp sexually. इसमें क्या होता है? मेटाजेनेसिस में क्या होता है? पॉलिप जो है जब मेड्यूसी का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? एसेक्सुअली करेंगे, यानी कि एसेक्सुअली के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है या कुछ और भी तरीका वो यूज कर सकते हैं. जबकि जो मेड्यूसा जो है जब पॉलिप बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? वो सेक्सुअली बनाएगा. तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि पुर्तगाल के अंदर इनको क्या कहा जाता था? मैन ऑफ वॉर कहा जाता था. एडेम्सिया, सी एनीमोन भी कहा जाता है इसको. पेनाटुला, सी पेन इसे कहते हैं. गोर्गोनिया, सी फैन है. मेंड्रिना, ब्रेन कोरल है. अब इनके हम डायग्राम्स देखें कुछ एग्जांपल्स के. एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म. ऑरेलिया, यानी कि मेड्यूसा जो है, ए वाला जो डायग्राम आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का. आप दोनों इन दोनों डायग्राम से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये एक ही डायग्राम है, यानी कि एक तो जो पीछे वाला वो है एरिया और एक होता है आगे वाला, यानी कि ऊपर नीचे का भी हो सकता है. इसमें ये है मेड्यूसा, ये है मेड्यूसा और ये है पॉलिप, यानी कि एडेम्सिया का जो है ये डायग्राम है. अब आगे हम आते हैं फाइलम टीनोफोरा पर. टीनोफोरा की हमने कहा देखी थी? स्लीपिंग सिकनेस होती है इससे. स्लीपिंग सिकनेस जो है डिसीज कॉज करता है टीनोफोरा. टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स. वॉलनट यानी कि अखरोट. कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं इन्हें. आर एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि अरीय समिति जो है वो इनमें पाई जाती है. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि दो लेयर जो होती है वो एम्ब्रियोनिक दो लेयर प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट की. एक तो एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म. ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें उत्तक स्तर का जो है ऑर्गेनाइजेशन संगठन मिलता है. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, यानी कि हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8. तो ये जो है ये 8 लेयर जो है हमें मिल गई है विच हेल्प इन लोकोमोशन. ये जो 8 लेयर है ये हमारे लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के काम आती है. लोकोमोशन, मूवमेंट भी कहते हैं इसे. गति प्रदान करने का काम करती है ये. विच हेल्प इन लोकोमोशन. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है. बायोल्यूमिनिसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एमिट लाइट, यानी कि जो टीनोफोरा होता है वो लैंप का काम करता है, यानी कि लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाता है. एमिट लाइट्स इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि एक ही के अंदर होंगे दोनों चीजें, एग भी और स्पर्म्स भी. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ये जो है इसका एग्जाम्पल है. ये है टीनोफोरा, यानी कि प्लूरोब्रैंकिया का जो है वो ये है डायग्राम. अब जो है फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज 4th नंबर का. दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. डोर्सोवेंट्रली यानी कि पृष्ठीय और अधरीय. फ्लैटेंड बॉडी यानी कि बिल्कुल प्लेन जो बॉडी होती है. हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. फ्लैटवर्म्स भी इसीलिए कहा जाता है इन्हें. दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, यानी कि जो है किसी भी एनिमल के अंदर जो है बॉडी के अंदर मिलते हैं. फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मनुष्य है उसमें भी मिलता है ये. फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि द्विपार्श्व समिति मिलती है इनके अंदर, कि यहाँ से अगर आप इसको बीच में से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में लेफ्ट एंड राइट में बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर.
ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि 3 लेयर जो है डेवलपमेंट की एम्ब्रियो के अंदर वो मिलेंगी। एक होगी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों ही लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होगी। एसिलोमेट यानी कि कोई भी इनमें गुहा मिलती नहीं है। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। अब चूंकि ये एंडोपैरासाइट हैं तो इनके अंदर किसी भी चीज से सक करने के लिए यानी कि किसी भी चूषकांग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, कि दूसरे से जो भी न्यूट्रिशन इनको लेना होता है तो उसके लिए चूषकांग जो है हुक्स एंड सकर्स वो प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन और एंड एक्सक्रीशन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम जो है फ्लेम सेल्स करती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। Some members like Planaria possess high regeneration capacity, यानी कि इनमें होती है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन जो है वो पाया जाता है। यानी कि अगर इसका जो ये पार्ट भी अगर जो कट गया है तो ये पार्ट जब कट गया है तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप बन जाएगा। ये होता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो इससे ये बन जाएगा, और अगर ये अलग होगा और नीचे वाला पोर्शन अगर कट जाएगा तो उससे ये फॉर्म हो जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये जो है ये है टैपवर्म और ये है लिवर फ्लूक। अब ये जो है एंडोपैरासाइट्स है। लिवर फ्लूक जो है वो हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल होती है। तो आज हम इस चैप्टर को जो है यहीं फिनिश करेंगे। इसके आगे के चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।